माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एम एस एक्सेस के बारे में जानेंगे। एम एस एक्सेस क्या होता है, किस तरह का प्रोग्राम है, इसके कौन कौन से वर्जन हैं, कौन कौन से इसके एक्सटेंशन हैं, क्या क्या इसके ऑब्जेक्ट हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं एम एस एक्सेस क्या है। एम एस एक्सेस एम एस ऑफिस का पार्ट है। एम एस ऑफिस का एक डेटाबेस पैकेज है। DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। एम एस ऑफिस डेटाबेस मैनेजमेंट एम एस ऑफिस का एक पैकेज एम एस एक्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जो सबसे पहले सन 1992 में सबसे पहला वर्जन 1.0 आया, जो छोटी छोटी फाइल को रख सकता था, छोटी फाइल को स्टोर करता था। बड़ी फाइल में थोड़ा सा उसको करप्ट होने का चांस रहता था, इसलिए नया वर्जन आए 1.1। ये वर्जन धीरे धीरे आगे विकसित हो गए। जो 1.1 आया 1993 में, इसके बाद 2.0 आया 1994 में। ये धीरे धीरे मॉडिफिकेशन होता गया। हमारे वर्जन में कुछ ना कुछ चीज़ें बढ़ती गई। 1995 में आया ये एक्सेस, 1995 में आया 95 एक्सेस। इसके बाद 97 आया 1997 में, 7 जून 1999 में, 2002 में, 31 मई 2001 का जो वर्जन वो आया 2002 वर्जन, 2003 वर्जन 27 नवंबर 2003 में आया। इसके साथ साथ 2007 में 27 जनवरी 2007 को 2007 वर्जन आया। 2010 वर्जन 15 जुलाई 2010 में आया। 2013 का वर्जन जनवरी 29 जनवरी 2013 में आया। 2016 सितंबर 2016 में आया। 2019 का वर्जन सितंबर 2018 में आया। ये वर्जन धीरे धीरे विकसित होते गए। जैसे वर्जन 1.1 से लेकर यहाँ तक 2003 तक जो वर्जन थे वो क्या थे, मेनू बेस्ड थे, ड्रॉप डाउन मेनू थे। इसका एक्सटेंशन नेम .mdb था, .mdb था इसका एक्सटेंशन नेम, यानी माउंटेड डेटाबेस। इसके बाद 2007 से लेकर अभी जो भी लेटेस्ट वर्जन आया है, इसका एक्सटेंशन नेम है .accdb। इसका एक्सटेंशन नेम क्या आ गया, accdb। ये माउंटेड डेटाबेस था, और ये क्या है, एक्सेस डेटाबेस। इसका एक्सटेंशन नेम यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऊपर से लेकर यहाँ तक आया 2003 तक MDB। इसके बाद 2007 के बाद जब टैब खत्म हो, जब मेनू खत्म हो गया, टैब पर आधारित जब प्रोग्राम आया, जब रिबन पर टैब पाए जाते थे, कई टैब पाए जाते हैं, उस वह टैब बेस आधारित जब सॉफ्टवेयर आया, जब प्रोग्राम आया 2007 के बाद, तो उसका एक्सटेंशन नेम क्या हो गया, चेंज हो गया, accdb एक्सेस डेटाबेस हो गया। पहले माउंटेड डेटाबेस था। तो ये वर्जन जो है धीरे धीरे अपने को क्या किए, विकसित करते गए, अब जिससे हम लोग किसी भी तरह का काम कर सकते हैं। हो सकता है पहले के प्रिंटिंग वगैरह में दिक्कत होती हो, सर्टिंग में दिक्कत होती हो, लेकिन अब जो वर्जन आए हैं उसमें सर्टिंग करना, प्रिंटिंग करना, एक्सेस करना, मैनिपुलेट करना, इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, ये सब चीज़ हम लोग करते हैं। हम किसी भी फाइल को अगर दूसरे प्रोग्राम में, यानी एक्सेल या किसी और प्रोग्राम में हम लोग अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और दूसरे की फाइल को हम लोग इंपोर्ट करना चाहते हैं, एक्सेल की फाइल को, तो हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। तो पहले के वर्जन की तुलना में आज के वर्जन जो है, जो ज़्यादा विकसित हैं, ज़्यादा उपयोगी हैं, ज़्यादा लाभदायक हैं। इसके ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं, इसमें सबसे पहला ऑब्जेक्ट है टेबल में, जिसमें हम लोग कोई भी डेटाबेस को रखते हैं, यानी डेटा को रखा जाता है। क्वेरी क्या होता है, टेबल के आधार पर अगर कोई क्वेश्चन किया जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वेरी करेंगे। उसके आधार पर टेबल का निर्माण या क्वेरी का निर्माण किया जाता है। इसके बाद फॉर्म के द्वारा हम लोग डेटा को एंट्री करा सकते हैं, डेटा को देख सकते हैं, डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। रिपोर्ट के द्वारा डेटा को हम लोग प्रिंट कर सकते हैं और ऑन स्क्रीन देख सकते हैं। मैक्रो क्या है, छोटा सा प्रोग्राम होता है जिसके द्वारा हम अपने अनुसार कार्य करा सकते हैं। मॉड्यूल यानी विजुअल बेसिक के द्वारा हम लोग इसको एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो डेटाबेस की सबसे छोटी इकाई होती है फील्ड वह स्थान है जहाँ पर हम लोग अपने डेटा को एंट्री करते हैं, डेटा हम लोग को टाइप करते हैं। जब हम लोग कोई भी डेटाबेस बनाते हैं तो फील्ड और उसके डेटाबेस यानी उसके डेटा टाइप, कौन किस प्रकार का फील्ड है और किस प्रकार का डेटा उसमें एंट्री करना है,
यह जानना आवश्यक होता है। अगर कई फील्ड मिलकर हम लोग क्या बनाते हैं, कई फील्ड यहाँ पर मिल जाए, यहाँ पर जो स्पेस होता है वहाँ पर जो भी हम लोग डेटा एंट्री करते हैं उस किस में डेटा भरते हैं इसको फील्ड कहते हैं। और एक लाइन में पाए जाने वाले फील्ड को क्या कहा जाता है, रिकॉर्ड। एक लाइन में अगर पूरी यहाँ से यहाँ तक किसी पर्सन का हो या किसी कंपनी मेंबर का हो या किसी स्टूडेंट का अगर डेटा यहाँ से वहाँ तक दिखा हो, उसके नाम एड्रेस सब कुछ दिया हो, तो उसको क्या कहेंगे, एक रिकॉर्ड कहेंगे। इसमें जिसमें एंट्री कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे, फील्ड कहेंगे। और जिसमें हम पूरी की पूरी एक लाइन में पाए जाने वाले डेटा को क्या कहेंगे, रिकॉर्ड। एक रिकॉर्ड हो गया, हो सकता है इसके अलावा और भी रिकॉर्ड हो, 2 या 3 4 10 100 200 500 रिकॉर्ड होंगे, तो उसको किस में रखेंगे, टेबल में रखेंगे। वो किस में पाया जाएगा, टेबल में। तो इससे बड़ा यूनिट क्या हो गया, टेबल। सबसे बड़ा यूनिट डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है, वह स्थान जहाँ पर हम लोग अपने डेटा को रखते हैं, अपने टेबल्स को रखते हैं। कई टेबल हो सकते हैं, एक से ज़्यादा टेबल हम रख सकते हैं। टेबल किसके द्वारा होते हैं, बने होते हैं, रिकॉर्ड के द्वारा। और रिकॉर्ड किसके द्वारा बने होते हैं, फील्ड के द्वारा। तो सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, फील्ड होती है। अगर एक लाइन में पाए जाने वाले डेटा को हम लोग क्या कहेंगे, रिकॉर्ड कहेंगे। तो एक से के अलावा अगर ज़्यादा रिकॉर्ड पाए जा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, टेबल हो जाएगा। और एक से ज़्यादा टेबल होंगे, डेटाबेस हो जाएगा। MS एक्सेस इसी तरह से कार्य करता है। यह डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोग्राम होता है। यह डेटा को स्टोर करता है। इसके द्वारा हम आसानी से डेटा को स्टोर कर सकते हैं, डेटा को रख सकते हैं, डेटा को देख सकते हैं, डेटा को सर्च कर सकते हैं, डेटा को सर्च कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं। उसके अनुसार हम लोग फॉर्म बना सकते हैं। और इसके बाद रिपोर्ट करना हो तो रिपोर्ट प्रिंट कर सकते हैं, रिपोर्ट को देख सकते हैं ऑन स्क्रीन। मैक्रो के द्वारा हम लोग अपने अनुसार कोई भी प्रोग्राम को डिजाइन कर सकते हैं। मॉड्यूल के द्वारा हम लोग विजुअल बेसिक से इससे जुड़ सकते हैं। और फिर मैं बता दूं कि डेटाबेस में सबसे छोटी इकाई जहां पर हम लोग डेटा रखते हैं उसको कहते हैं फील्ड। और एक लाइन में जितने भी फील्ड पाए जाते हैं उन सब को मिलाकर क्या कहा जाता है, रिकॉर्ड। क्या कहेंगे, रिकॉर्ड कहेंगे। एक लाइन में जितना भी किसी यदि यहाँ पर कोई पर्सन का नाम है तो उसके बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ, तो ये उसका एक रिकॉर्ड हो गया। रिकॉर्ड से क्या बनता है, टेबल बनता है। टेबल के बाद डेटाबेस का निर्माण होता है। ठीक है। तो MS एक्सेस क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके वर्जन क्या है, 1 से लेकर आज का जो है 2019 वर्जन अभी चल रहा है। लेटेस्ट हो सकता है कि अभी भी इससे लेटेस्ट भी कोई वर्जन आ जाए। तो हम लोग इसका रिलीजिंग डेट यहाँ पर आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। किसी न किसी एग्जाम में आपको ये रिलीज डेट या कौन सा वर्जन चल रहा है वर्जन पूछा जाएगा। या और इसका एक्सटेंशन नेम क्या है, तो मैं बता दूं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक्सटेंशन नेम .mdv है। इसके बाद MS एक्सेस यहाँ से लेकर 2007 से लेकर आगे जो भी वर्जन आ रहा है उसका एक्सटेंशन नेम .accdb का प्रयोग होने लगा। पहले माउंटेड डेटाबेस यानी इधर जो यूज होता था वो कैसा डेटाबेस था, माउंटेड डेटाबेस था। और उसके नीचे जो 2007 जो टाइप बेस आधारित जो प्रोग्राम आए उस पर जो वर्जन यूज होने लगा उसका एक्सटेंशन नेम .accdb यानी एक्सेस डेटाबेस यूज होने लगा। इसके मॉड्यूल हैं टेबल, इसके ऑब्जेक्ट हैं टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट, मैक्रो और मॉड्यूल। इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। और MS एक्सेस में रिकॉर्ड को रखने के लिए कहाँ पर हम लोग बनाते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं फील्ड के अंदर। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है, किसके अंदर रखते हैं, रिकॉर्ड के में किस में एंट्री की जाती है, तो फील्ड के अंदर ही हम लोग एंट्री करते हैं। ठीक है। और रिकॉर्ड की परिभाषा क्या है, रिकॉर्ड किसे कहते हैं, एक लाइन में पाए जाने वाले डेटा को क्या कहेंगे, रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड किसी पर्सन का हो सकता है, किसी स्टूडेंट का हो सकता है, एम्प्लॉय का हो सकता है। तो MS एक्सेस में आज के वीडियो में इतना ही। यदि इस वीडियो से संबंधित कोई कमेंट है तो आप ज़रूर करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।